13.6 एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये अभी हम लोग अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। बहुत ही छोटा सा प्यारा सा और नन्हा मुन्ना सा सवाल है ये। सबसे पहले तो क्वेश्चन को रीड करो एज यूजुअल, जो मैं हमेशा कहती हूँ। उसकी शेप आइडेंटिफाई करो। तो अगर तुमने क्वेश्चन को रीड किया, तुमने उसकी शेप आइडेंटिफाई की, तो आपको ये पता चलता है कि ये पर्टिकुलर सवाल आपके एक सिलेंड्रिकल वेसल का है, जिसकी आप लोगों को हाइट कितनी दी हुई है, 1 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग प्रॉपर तरीके से हेडिंग लिखेंगे कि फॉर सिलेंड्रिकल वेसल। हमारे पास क्या है, एक सिलेंड्रिकल वेसल है। इस सिलेंड्रिकल वेसल में आपको जो हाइट यानी कि h ये कितना दिया है, 1 मीटर। ठीक है, फिर देखो इस क्वेश्चन में एक और इन्फॉर्मेशन बोली है, क्या कि जो सिलेंड्रिकल वेसल है उसकी कैपेसिटी है 15.4 लीटर्स। कैपेसिटी जो वर्ड होता है ना, उससे घबराना नहीं है। कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो आपके पास जो सिलेंड्रिकल शेप का आपका डब्बा है उसका वॉल्यूम आपको 15.4 लीटर्स ये दिया हुआ है। डन। ठीक है, अच्छा अब लेकिन देखो कितना अजीब है, हाइट आपकी मीटर में, वॉल्यूम आपका लीटर में। कई लोगों को ये अजीब नहीं लगता है, पता है वो लोग क्या करते हैं, धाएं से जाते हैं, धाएं से फटाफट फॉर्मूला लगाते हैं और वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो कृपया करके ऐसा ना करें, क्योंकि एक इन्फॉर्मेशन लीटर में है और दूसरी इन्फॉर्मेशन मीटर में है। ऐसा करना कानूनी जुर्म है। ठीक है, तो क्या करेंगे, आप कन्वर्ट करो ना। अब कई लोगों को लगता है मैडम कन्वर्ट करना कितना कठिन है। बिल्कुल कठिन नहीं है, आपको बेसिक कन्वर्जन तो आता है ना। बेसिक मतलब अगर मैं आपसे कहूँ कि लीटर से मीटर में कन्वर्ट होना है, तो क्या वो बेसिक कन्वर्जन कर लोगे? तुम बोलोगे हाँ मैडम वो बेसिक कन्वर्जन तो मैं कर लूँगा। मैंने कहा करो। कैसे, देखो अगर आपको लीटर से मिलीलीटर में जाना है तो आप 1000 से मल्टीप्लाई करते हो, बिकॉज 1 लीटर इज इक्वल्स टू आपका हाउ मच ml, आपका 1000 ml। जब आप इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 15400 ml। ये डेटा आपका निकल कर आया ml में। तुम बोलोगे मैडम लेकिन कोई फ़ायदा तो नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमारी इंफॉर्मेशन तो मीटर में है और आपने आंसर निकाल के रख दिया है ml में। तो देखो वो मीटर में है, यानी कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ये तो मानते हो? तो बिल्कुल मैं हाइट को 1 मीटर ना लिखकर मैं 100 सेंटीमीटर भी लिख सकती हूँ। बिल्कुल लिख सकते हैं। जो मेरे पास वॉल्यूम आया है वो मेरा ml में आया है। अब तुमको ये चीज़ अभी तक ना मेरे साथ इतना सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़कर समझ में आनी चाहिए कि ml को ही हम लोग सेंटीमीटर क्यूब कहते हैं। सो मैंने ml को हटाया और मैंने वहाँ पे लिख दिया क्या, आपका सेंटीमीटर क्यूब वाला शब्द। डन। तो अब देखो मेरा जो वॉल्यूम है वो सेंटीमीटर क्यूब में है और जो मेरी हाइट है वो भी सेंटीमीटर में है। तो हाँ, अब हमारे लिए सब कुछ बेटर है। डन। ठीक है, अब देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमसे टू फाइंड क्या पूछ रहा है, मतलब उसका इच्छा क्या है भाई, तुम निकालना क्या चाहते हो। तो देखो बोल रहा है कि हाउ मैनी स्क्वेयर मीटर्स ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट। अगर आप उसे क्लोज्ड सिलेंड्रिकल वेसल को बनाना चाहोगे तो आपको कितना स्क्वायर मीटर, देखो स्क्वायर मीटर का मतलब होता है एरिया, है ना। मीटर के ऊपर स्क्वायर तभी आता है जब हम लोग एरिया फाइंड करते हैं। तो बेसिकली आपको वो ये पूछ रहा है कि उस क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल को बनाने के लिए आपको कितना शीट का एरिया लगेगा, है ना। तो हम लोगों को यहाँ पे निकालना है एरिया ऑफ मेटल शीट। हाँ, ये बात अलग है कि क्वेश्चन वाले ने हम लोगों को जो एरिया निकालने को कहा है वो मीटर स्क्वायर में निकालने को कहा है। डन। और हम लोगों ने ऊपर के गिवन डेटा में जो अपना वॉल्यूम लिखा है वो सेंटीमीटर में है, जो हमने हमारा हाइट लिखा है वो सेंटीमीटर में है। तो अगर हम उस डेटा को यूज़ करेंगे और वहाँ से अगर हम लोग एरिया निकालने की कोशिश करेंगे तो जो भी एरिया आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा।
तो वो क्या हम अपना आंसर रिपोर्ट कर सकते हैं? अगर क्वेश्चन वाला इस तरीके से स्पेसिफाई नहीं करता, इस तरीके से जिद नहीं करता कि मैडम हमको मीटर स्क्वायर में नहीं चाहिए, हमको सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं चाहिए, हमको मीटर स्क्वायर में होना, अगर वो ऐसी जिद नहीं करता, ठीक है, तो हम हमारा आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में भी छोड़ सकते थे। बट क्योंकि क्वेश्चन वाले ने हमसे जिद की है कि नहीं भाई मुझको तो मेरा आंसर मीटर स्क्वायर में ही चाहिए, तो तुम पहले अपना पूरा आंसर निकाल लो और उसके बाद ध्यान से बिना भूले यूनिट कन्वर्जन कर लेना। ठीक है, बराबर, ओके ठीक है, बट ध्यान से, हाँ भूलना मत। अब देखो क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो भाई बात हो रही है सिलेंडर की, और उसमें भी देखो उसने स्पेसिफाई किया है क्लोज। तो देखो अब कैसा है, एक स्टूडेंट के दिमाग में डाउट आता है कि मैडम क्लोज कहाँ से, क्योंकि इन जनरल अगर हम लोग बातचीत करें तो आपके पास जो एक सिलेंडर होता है, सिलेंडर की टोटल कितनी सरफेसेस होती हैं? सिलेंडर की हमारे पास टोटल 3 सरफेसेस होती हैं। सिलेंडर की टोटल 3 सरफेसेस, एक के नीचे वाली सर्कुलर सरफेस, ऊपर वाली सर्कुलर सरफेस, मिड वाली आपकी कर्व्ड सरफेस। तो इन तीनों सरफेसेस में से कौन सी वाली क्लोज्ड है? तो देखो कर्व्ड वाली हमेशा रहेगी, क्योंकि अगर बीच का कर्व्ड पार्ट ही नहीं होगा तो सिलेंडर कहाँ से प्रकट बनाओगे, तो कर्व तो हमेशा रहेगा। हाँ, ऊपर से ओपन है कि नीचे से ओपन है कि दोनों तरफ से ओपन है कि दोनों तरफ से क्लोज है, ये कैसे पता चलेगा? तो इसको पता करने के लिए क्वेश्चन को पढ़ना पड़ता है। बट क्वेश्चन में देखो स्पेसिफाई क्या किया है कि क्लोज सिलेंडर है, ऐसा कुछ नहीं बोला उसने कि ऊपर से क्लोज है नीचे से क्लोज है, ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है। तो इसका मतलब ये सिलेंडर हर तरफ से क्लोज है। ठीक है, और जब सिलेंडर हर तरफ से क्लोज होता है तो उसके उस पर्टिकुलर फॉर्मूले को हम लोग क्या कहते हैं? टोटल सरफेस एरिया आपके सिलेंडर का, जो कि हो जाएगा 2πr ब्रैकेट में h+r। ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, ये चीज़ मैंने प्रॉपर तरीके से देखो डिराइव करवाई है आप लोगों को। ठीक है, जब मैं सिलेंडर का इंट्रोडक्टरी वीडियो बना रही थी, जब मैंने एक एक फॉर्मूला कहाँ से डिराइव होता है, कब हम कर्व यूज़ करते हैं, कब हम टोटल यूज़ करते हैं, है ना, कब वॉल्यूम का कैसा रहता है, ये सारी चीज़ें बताई है लॉजिकल वे में। तो अभी बस आपको यहाँ क्या करना है, सिंपली वैल्यूज पुट करनी है और ये आंसर तुम्हारा यहाँ पे ख़त्म। ठीक है, और कुछ भी नहीं है। तो देखो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दिया है क्या? अरे यार इसमें तो रेडियस हमको दिया ही नहीं है, बताओ अब, है ना? अच्छा ठीक है, हाँ तो हमको रेडियस ही नहीं दिया है, तो इसका मतलब सबसे पहले आपको यहाँ पे रेडियस कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर आप रेडियस कैलकुलेट नहीं करेंगे तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। अच्छा, अब रेडियस कैलकुलेट कैसे करें? तो देखो रेडियस या तो दिया हुआ रहता है या तो कुछ ना कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दी हुई रहती है जिससे आप रेडियस निकाल सकें। तो यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है वॉल्यूम। आप यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि आपको वॉल्यूम गिवन है इसीलिए, और वहाँ से रेडियस निकालोगे। तो वॉल्यूम ऑफ हमें कितना पता है? 15400। पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर वैसे का वैसी, हाइट आ गया आपका 100। तो अगर मैं सारे नंबर्स को एक तरफ शिफ्ट कर दूं, यहाँ 7 अपॉन में 22 अपॉन में 100, है ना, इक्वल टू में आपका आर स्क्वायर, तो मेरे पास जो चीज़ बची वो क्या है? सबसे पहले तो देखो ये दोनों ज़ीरोस आपके गए। दूसरी चीज़ 22 के टेबल में 22 1 और ये 22 7 154 होता है। सो यहाँ पे आएगा आर स्क्वायर की वैल्यू 49। सो देयरफॉर यहाँ से आर की वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रेडियस नहीं दिया है तो कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा डेटा दिया होगा जिससे आप रेडियस निकाल सकें। तो जो गिवन डेटा होता है उसी से रेडियस निकलता है। खैर, अभी रेडियस आ गया,
कितना आ गया आप लोगों का रेडियस 7, तो यहाँ पे आप पुट कर दो, ब्रैकेट में हाइट 100, रेडियस 7। अब क्या होगा, ये वाला 7 ये वाला 7 कट जाएगा, 2 इंटू 22 दैट इज 44, 100 प्लस 7 ये हो गया आपका 107। मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं या बाजू में, 107 मल्टीप्लाई बाय 44, 7 4 ज़ा 28, कैरी 2, 4 1 ज़ा 4, 8 2 4, 8074। सो आवर आंसर इज 4708 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आया, हमको हमारा आंसर मीटर स्क्वायर में चाहिए। अब सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में कैसे जाएं, बताओ। देखो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, अगर वहाँ पे सिर्फ 1 सेंटीमीटर होता तो मैं 100 से डिवाइड करती। वहाँ क्योंकि 2 सेंटीमीटर हैं इसीलिए 2 100 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पे रीज़न रिपोर्ट करेंगे कि ये इतना है। अब कुछ नहीं है, सिर्फ पॉइंट लगाना है। पॉइंट अगर आप लगाओगे तो आपका आंसर आ गया ये। और आपको बस अब यहाँ पे लास्ट लाइन लगनी है कि देयरफॉर 0.4708 मीटर स्क्वायर ऑफ शीट इज़ रिक्वायर्ड, ख़त्म, कि इतनी शीट मुझको लगेगी। तो ध्यान रखना, अगर कोई डेटा मिसिंग होता है जैसे रेडियस या ऐसे हाइट, तो उसको निकालने के लिए हमेशा कोई ना कोई एक ऑल्टरनेटिव वे ज़रूर